मेरे मम्मी पापा, मैं गांव तक ही मतलब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया यहाँ पे। अच्छा उस टाइम में 5th क्लास तक यहाँ स्कूल था इस तरह अच्छा से। तो अच्छा उसके बाद फिर हम समनापुर अच्छा यहाँ अच्छा 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की है। 12वीं के बाद में सब एक जुनून था कि पीएमटी क्रॉस करना है। उसके बाद जो है पीएमटी निकला नहीं। अच्छा फिर पढ़ाई लिखाई मतलब मैं पीपीएचटी दिया था, फार्मेसी टेस्ट, तो ओके उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर ओके ग्वालियर गया। हाँ हाँ फिर इस दौरान मतलब लोग फिर रिश्तों की बात करने लगे, तो अच्छा यार लड़का अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है। हाँ तो हाँ हाँ इस तरह से मैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं हाँ 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 पाटनगढ़ पे, अच्छा अच्छा तो उनके संपर्क में आया। अच्छा, पाटनगढ़ ऐसा। पाटन समझ गए। अरे वो तो गढ़ है इसका, वो गैर अच्छा अच्छा तो पेंटिंग का गढ़ है। तो जी 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 वो हमारे रिश्तेदार निकले। अच्छा अच्छा तो उन्होंने कहा कि इसमें अब हम नया काम कर सकते हैं। अच्छा ऐसा तो पढ़ाई लिखाई तो है ठीक है, जी लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है इस तरह से। तो इस उन्होंने कहा कि आप जैसे मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। ओके। मैंने कहा यार, फिर हम उनके साथ। रुचि तो कब से आपने आपने स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू किया था ये? मेरी ड्राइंग अच्छा था इस अच्छा तरह से। अच्छा, आपकी ये जो रुचि है ये ड्राइंग के? कौन सी क्लास से? ये मैं जैसे 7th क्लास 6th क्लास इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा 7th क्लास। अधिकतर 6, मेरा 7 से ही इनकी मतलब पेंटिंग जी है। हम क्या है, नदियों के किनारे जाते थे। इसके बाद ये जो अंडा होता है तो उनकी हाँ। कटिंग करते थे। इसके बाद मतलब जैसे साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन कर रहा है ना, इस तरह से मतलब वो बनाते थे। वे पत्थरों की मतलब इस तरह से उसमें कुछ गोल गोल मिट्टी से बनाते थे जैसे ठीक क्ले, ठीक ओके। इस तरह से। तो एक अंदर क्रिएशन था उस टाइम पे। और वो हाथ से जब चित्रकारी करते थे तो वो कुछ हटके था। मतलब बिल्कुल। एक 10वीं या 9वीं क्लास में मतलब हमारे पास भीड़ आती थी अच्छा कि अच्छा, आप मेरी ड्राइंग कर दो, अरे ड्राइंग वाह। कर हाँ हाँ हाँ, दो। तो ये मतलब बिल्कुल एक कहीं ना कहीं चिंगारी अंदर थी बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से। हम्म। तो धीरे धीरे ये बातें फिर हम घूमते फिरते, मैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ओके। डिप्लोमा डिप्लोमा तब से फिर आपने? शुरुआत जी जी जी। अच्छा है, अच्छा सफर ओके वो चल रहा है जी। पूरी लाइफ किसी। ये हमारे स्कूल शिक्षा संभाग शहडोल आदरणीय श्रीमान जेडी साहब, आज हम ये यहाँ, आपका ये गांव कौन सा कहलाएगा? ये सर पड़रिया है, पड़रिया। डिंडोरी यस, जिले पे समनापुर ब्लॉक। पड़रिया में आए हुए हैं हम लोग, समनापुर ब्लॉक। समनापुर ब्लॉक पे जी जी पड़रिया है सर। पढ़ाइए ग्राम के में जी। इनके क्या नाम, रामेश्वर प्रसाद धुर्वे रामेश्वर प्रसाद धुर्वे जी। के घर में है। के घर में। जी जी। आज मैं इसको हम लोग बालाघाट चलते चलते रास्ते में पड़रिया समनापुर में रामेश्वर प्रसाद धुर्वे जी के यहाँ, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आप पेंटर के रूप में अधिकृत हैं, और आपने विद्यार्थी जीवन से ही पेंटिंग के क्षेत्र में प्रतिभा दिखाया है 6वीं 7वीं से, और 10वीं से कई बच्चे जो है इनके पास आते थे और पेंटिंग कराते थे। आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और आप अपनी इस सफ़र का जो सफ़रनामा है वो हमसे साझा कर रहे हैं कि आपने इस मुकाम को कैसे कैसे यहाँ तक हासिल किया है। जी रामेश्वर प्रसाद धुर्वे जी जी बताएं। सर। जी तो इस तरह से सर फिर मैं मतलब पढ़ाई लिखाई करने के दौरान जो है, फिर मेरा सोच इस क्षेत्र पे लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो है। तो मैं पेंटिंग जो है, फिर उन्होंने ग्वालियर से मुझे भोपाल खींच लाया ठीक ऐसा। ठीक अच्छा उन्होंने अच्छा कहा 4 ईयर की अपने पढ़ाई B.Com में, तो वहाँ से जीवा यूनिवर्सिटी से कर लिए, हाँ हाँ 2 ईयर की यहाँ पे करो ऐसा। अच्छा अच्छा। तो अपने LNCT कॉलेज पे ये मतलब बीच में मैं कुछ शॉर्ट स्टोरी। तो आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर लिया? मैं एम फार्माकोलॉजी अच्छा कर। वाह, जी जी, एम इस फार्मा तरह भी से। आपने कंप्लीट? वाह। तो हाँ अब मैं सोचा कि फिर मैं अपने कल्चर पे आया इस तरह से, और ठीक इसमें है कुछ नया करें, अपने ओके कल्चर को बचाएं इस तरह ओके से। हाँ और पेंटिंग के माध्यम से हमारी जो सब्जेक्ट होती हैं उन कम्युनिटी की, जैसे कि हम ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ मतलब जो क्रोकोडाइल बाग ट्री, तो मतलब इस तरह से मानते हैं कि हमारे बड़ा देव, मतलब शिव जी के फॉर्म को ही हम बड़ा देव कहते हैं। ओके और अधिकतर हमारी देवी देवताओं के फॉर्म नहीं है अभी हाँ तक। हाँ हाँ मतलब हम पिलर के फॉर्म पे पूजा करते हैं। हाँ 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 रात माई मतलब रात जैसे आज से मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व जो है धर्मों का विकास नहीं करता। मतलब नेचर की ट्राइब ने ही सबसे पहले प्रेयर करना शुरू किया। हमारी आस्था, हम रात को भी डार्क नाइट को जो है देवी के रूम पे मानते हैं। तो उसके हम लेफ्ट साइड पे मतलब पिलर बना देते हैं। उन चीज़ों को हम जो है पेपर कैनवास के माध्यम से हम अपनी फिलॉसफी सामने लाते हैं इस ओके तरह से। और इसकी एग्जीबिशन जैसे जो है काफ़ी स्थानों पे लगती है, दिल्ली आईने हाट, दस्तकार बाजार, चेन्नई कला क्षेत्र। तो अच्छा मेरी अच्छा। एग्जीबिशन मतलब काफ़ी स्थान ये पे कहाँ पे अभी तक आपने लगा चुका है एग्जीबिशन? दिल्ली आईने हाट, दस्तकार बाजार, दिल्ली आईने हाट। आईने हाट करके है ना? जी सर, दिल्ली दस्तकार बाजार, प्रगति मैदान, अच्छा
और भोपाल में तो लगता है कई बार गए होंगे। जी सर, जी सर। भोपाल की तो गिनती नहीं होगी, मुझे मालूम है। जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हाँ। तो और चेन्नई वगैरह भी आपने किया? कलाक्षेत्रा चेन्नई, कलाक्षेत्रा चेन्नई, अच्छा। कोरेगांव पार्क पूना। चेन्नई और पुणे में भी किया जी, आपने? पूना पे भी हुआ है अच्छा। इस तरह से। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, तो वहाँ पे ओके। जी आर्ट गैलरी मुंबई में। जी इस तरह से। हाँ। और फिर बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। पेंटिंग इसमें सेल होने लगी तो मुझे अंदर से लगा कि ओके। मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ करूँ। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अच्छा, फिर इसकी फिर लोगों को जी। इसकी कीमत भी लोगों को समझ में आने लगी सर। भले ही 10 में 2 लोगों को आई जी हो, सर, है ना, ऐसा ही जी। है। शुरुआती सफर इस तरह से होता 10 लोगों ने देखा होगा तो 2 ही लोगों ने उसको जो है खरीदा है। होगा। मैंने पढ़ाई लिखाई किया तो मम्मी पापा की मुझे गालियाँ भी पड़ी अच्छा, इस अच्छा। क्षेत्र में, मतलब चित्रकारी क्षेत्र पे आने के दौरान। बोले बेटा है, हमने आपको पढ़ाया है, हम फार्मा करवाया है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ नौकरी करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक सोचो कि मतलब कहें कि अपन पढ़ाई लिखाई के बाद मतलब एक मम्मी पापा के बिल्कुल, अरमान बिल्कुल। सपने जुड़ जाते हैं। अपेक्षा रहती है कि आप एम फार्मा किए हो तो आप उसी लाइन में जाइए। रिसर्च पे जाओ, फिर R&D इतना पैसा अपन ने खर्चा किया। R&D पे रिसर्च पे जाओ, तो मैंने कहा कि अब मैं कर रहा हूँ कि रिसर्च ही करूँगा। बहुत सुंदर है। तो ये कितने साल हो गए आपको इस ये सफर सर मैं रियल में मतलब 2012 से शुरू किया। अच्छा, जो गवर्नमेंट से आप को अप्रूवल जो मिला है 2012 से? जी जी जी। अच्छा। तो इस तरह से अभी मैं मतलब एज ए ताज होटल पे मतलब मम्मी पापा हैं? कब अप्रूवल में 2012 से आपने किया है? क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा तो पहले जॉब छोड़ देते थे, अभी जो है हमारी खेती बाड़ी ही चल रही है मम्मी पापा के थ्रू। खेती बाड़ी ही कर रहे होंगे। खेती बाड़ी ही चल रहा है बिल्कुल। पहले क्या था मतलब एजुकेशन लेने के बाद भी लोग अरे यार वो जॉब नहीं करना है, खेती बाड़ी मस्त होती है। मतलब एक उनकी भी नहीं नहीं नहीं, studies- वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, जी, वो इस तो तरह मेरे परिवार में भी हुआ है। जी जी इस तरह से। तो मैं मेरी कहानी बताऊंगा तो भी आपको भी अब बड़ा अचरज जी सर, लगेगा, जी सर। है ना? नहीं तो मुंबई ताज में अभी आप हैं जी लेटेस्ट में, मुंबई ताज में अभी? मुंबई ताज का जो होटल है ना कान्हा में, हाँ हाँ। जी ब्रांच मुझे मालूम है पूरे। मुंबई वहाँ ताज बड़े- का इस मध्य प्रदेश पे ताज सफारी होटल बोलते हैं इसको। ये मुंबई ताज की होटल है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बांधवगढ़ में? जी नहीं बांधवगढ़ नहीं नहीं, कान्हा में। बांधवगढ़ पे भी है, महुआ कोटली उसमें भी है, ओके। और ताज और कान्हा पन्ना में भी। पन्ना मतलब 4 प्लेस है MP पे। अच्छा, वो अच्छा। मतलब मेरी जिम्मेदारी है। ओके ओके। अच्छा, जी, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आपका पन्ना में भी, पन्ना में भी आपका काम बांधवगढ़ में भी। बांधवगढ़ पे भी है, और बीटी कान्हा। बंजर टोला बैहर वाला जो हाँ, पास में हाँ। मुक्की का यार बांधवगढ़ में फिर कब आते हो बताओ, फिर हम बीच में आएंगे। होता है सर। वहाँ कहाँ रुकते हैं? वहाँ पे भी ताज होटल है सर। अच्छा, शेरपा जी जी। ताज होटल वहाँ यदि का हम मतलब वहाँ पे एक सब कुछ जिम्मेदारी रहता है, और इस तरह से रोकने की भी व्यवस्था वहाँ पे। समझ गया। आपकी टीम में कितने लोग होंगे अभी इसको काम कर रहे हैं? अभी सर डिंडोरी पे काम चल रहा है इस तरह अच्छा, से। अच्छा। जी जी। तो इसमें समथिंग 12 लोग हैं, और ओके। कोविड के पहले बहुत हम बढ़िया। काफ़ी जैसे कि ICICI बैंक का प्रोजेक्ट लिए थे, मतलब हम एग्जीबिशन भी लगाते रहते हैं ना। ठीक है ठीक है। तो बाहर मतलब जैसे कि एक हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो ओके। मतलब प्रमोट करने वाले बहुत मिलते हैं, प्रमोटर। ओके। ऐसे आप ही प्रमोटर मिलते हैं। यस यस यस। ऐसा तो आपने लाइन बताया, फिर आपने 10 लाख का काम दे दिया, ओके। 2 लाख का काम दे दिया, ठीक तो है। वो कड़ी जो है जुड़ते 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 पता नहीं, हाँ हाँ। कहते हैं कि कलाकार को अगर अच्छे लोग मिल जाए बिल्कुल तो बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक एग्जीबिशन में हमें अच्छे लोग मिलते हैं जो प्रमोट करते हैं बिल्कुल। ऐसा। तो हम एग्जीबिशन भी लगाते हैं, और अभी मतलब बहुत बढ़िया यार, हम लोग तो प्रमोट जी सर, जी सर। हम लोग अपने ही कर रहे हैं, बिल्कुल आपको। है ना, और हम अलग ढंग से करेंगे। डिफरेंट माध्यम प्रमोट के होते यस हैं यस ना, यस तो ऑफ कोर्स। ऐसा हमारे कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करके हम लोग कार्य करते हैं, सगुन कल्चर के ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत यानी बढ़िया। कल्चर को लेके ही तो अपन बड़ा हम चिंतन मनन हम लोग भी कर रहे हैं। जी जी जी। सर, जी सर। मेरे ख्याल से आपके जैसे जी बिल्कुल और बिल्कुल मेरे जैसे बिल्कुल। कई बहुत सारे MP में बड़े बड़े अधिकारी। साथियों ये देखिए, लेकिन शायद वो ये रामेश्वर प्रसाद जी का है अपने ये। लोगों के लिए शायद नहीं सोच रहे हैं। एक मेरे मतलब उन्होंने M.Tech किया था। अच्छा, तो अच्छा। उनसे हमारी काफ़ी डिस्कस हुई थी, इसके अच्छा, बाद अच्छा। मैं इस लाइन पे आया बहुत बढ़िया। ऐसा हाँ, भोपाल पे। तो वो कह रहे थे, कैसे डिस्कशन हुआ आपका? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पे कोई ट्राइब कम्युनिटी थी, तो मतलब उसका रिसर्च करने के लिए हाँ। तो वो मेरे दिमाग की एक ट्रेजेडी है कहना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने 5 ईयर MBBS किया, इसके बाद उस वहाँ पे ट्राइब की रिसर्च के दौरान वहाँ पर उनको स्थान मिला था इस तरह। हाँ हाँ हाँ। तो M.Tech वाला हमारी कम्युनिटी से है, और वो उन्होंने भी बिल्कुल। जॉब छोड़ा। ओके। तो उन्होंने कहा कि
आप तो और मैं भी इस ट्राइब कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल। ये गजब मतलब देखिए बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये आप उदाहरण हो, जी जी आप चाहते तो खुद ही हम इस कॉमन जो उसमें हम फार्मा के बाद जो जान लाइन में चले जाते जी हैं, सर, फिर लाखों की भीड़ में आपको कोई पहचानता भी पहचान नहीं। नहीं होता सर। वो जो ऑस्ट्रेलिया का भी आप बता रहे हो वैसे ही उसने जो है बिल्कुल। जी त्याग किया। जी जी कई डॉक्टर भी जो है ना एमबीबीएस करने के बाद में छोड़ करके अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं। जी जी सर। वाकई में यार ये तो अपन बिल्कुल लोगों को भी बिल्कुल सीखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल केवल बिल्कुल। ये जी बिल्कुल और अब अपन लोगों को भी बहुत कुछ जी, सीखना है। ऐसा होता है कि शांति मिलती है बिल्कुल। इसमें। जैसे अपन संगीत सुनते हैं ना तो माइंड का डाइवर्टेशन हो जाता है। बहुत सुंदर यार। और अपन जब नीरस होते हैं तो झीलों के किनारे या नेचर के करीब जाते हैं। इसी तरह से पेंटिंग बनाने से हमारी एक एनर्जी कहना चाहिए। बिल्कुल। आप आपके टी शर्ट में भी ये जो बना जी हुआ सर, है। मैं ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम में पंचगनी पूना पे गया हुआ था। ओके। तो ये जो टी शर्ट है, तो मैं ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम पंचगनी पूना पे मतलब 15 डेज का वहाँ पे ट्रेनिंग था। तो वहाँ मतलब सभी वर्ल्ड के ट्राइबल लोग आए थे। ठीक ठीक। वर्ल्ड के ट्राइब सर, वाह। ऑल वर्ल्ड में ट्राइब लोग हैं और इनसे और डिफरेंट। सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। जी सर, तो मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। से बैठी था इस तरह से। हम तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बुक्स की बात कर रहे हैं। यस यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। या तो उनका बट ये तो वर्ल्ड के ट्राइब्स World tribes, yeah. ऑस्ट्रेलिया का बताया, ऑस्ट्रेलिया एंड और साउथ ये अफ्रीका, तो- साउथ वैसे अफ्रीका। वर्ल्ड दुनिया के ट्राइब्स के बारे में अपन बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन टॉक। कलेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत ऐसा सुंदर है। पकड़िए। लेकिन वाकई में चीज में आप तो हम लोगों से बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मतलब इस क्षेत्र में जो है आपने पूरे दुनिया के ट्राइब्स के बारे में आपने जो है कहते हैं कि आप इसमें एक छोटा सा अपना ऑटोग्राफ है ना, नाम और ये दस्तखत नाम कर दीजिए और आपका नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और साइन भी कर दीजिए। और थोड़ा बाहर आ जाए तो फिर बाहर में बढ़िया एक वो बोर्ड के पास एक तीनों यस यस ऑफ कोर्स। है ना। इट्स एक ग्रेट अचीवमेंट सर। एक पेंटिंग जो है ना इनकी, यस सर, यस सर। एक लीजिए जी पेंटिंग की एक कॉपी, ओके। इसको फ्रेम करवाएंगे अपन। यस सर। और जब कभी भी अपना इस तरह का अपना अपने ST SC के अपने जो कार्यक्रम प्रोग्राम जी जब सर, होंगे, सर। तो तब जब आपको इनका जिक्र आएगा। इनका जिक्र आएगा और आपको इनवाइट करेंगे। हाँ। जी और ये एक कॉपी जो है इनकी जो ले लीजिए जी। और उसका एक जो है टेलीफोन नंबर डाल देंगे। थैंक यू सो मच। एक फोटो हम तीनों की जो है और इसमें से एक जो है एक कॉपी आप कौन सा प्रेजेंट करना चाहते हैं आप बताइए। हो गया है। और ये सर अभी थोड़ा बाकी है। नहीं कौन सा इनमें से कौन सा बाकी है कंप्लीट है क्या अभी है? एक तो फिर कल हम लोग लौटते समय ले लेंगे, इसी रास्ते से लौटेंगे, दूसरे रास्ते से। इसी रास्ते से आएंगे। इसी तो रास्ते फिर एक हमारे लिए कंप्लीट करके रखिए। और मैं अभी मतलब अपना प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे डिंडोरा ओके, में, तो ये यू विल प्रोड्यूस दिस। वहाँ से मैं जी। ओके, तो तो अभी हम लोग लिए क्या कोई ऐसा है जो हम लोग ले सकें आपसे इसमें? एक कॉपी हमको जो है ना कोई सा भी एक कोई कॉपी ऐसा दीजिए। आपके पास हो जो आप ले सकें? वहाँ की अंदर की अलमारी से ला। ओके, हाँ हाँ अंदर की है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, पुराना ये तो अभी नया आपका जो है। थैंक यू सो मच। चलो यार बाहर की ले लेंगे तो फोटो। ये रामेश्वर प्रसाद धुर्वे जी का है। ये इनका पेंटिंग रूम है जहाँ पे इन्होंने कई तरह के कलर्स रखे हुए हैं। ये इनका ब्रश है, ये इनका सूटकेस है, ये इनका ये पेपर है जिसमें ये पेंटिंग करते हैं, और ये ब्रश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा एक ये हमारे झोपड़ीनुमा घर एक है ना बहुत ज़्यादा ये हमारे- रामपाल जी हैं और हमारे JD साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर प्रसाद जी।